हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। ब्रॉडकास्ट में इस ब्रॉडकास्ट में हम बात करेंगे रोहित शर्मा की, विराट कोहली की, बीसीसीआई की उन गाइडलाइंस की जिसको लेकर काफ़ी हो हल्ला मच रहा है, और संजू सैमसन की बात करेंगे। उनके वनडे करियर पे एक तरीके से खतरा जो है ना वो अचानक से मंडराने लगा है। मगर शुरुआत कप्तान साहब से करते हैं, रोहित शर्मा से करते हैं। रोहित शर्मा ने रात में जो है ना वानखेड़े स्टेडियम में जाकर प्रैक्टिस की है। क्यों आखिर रात में एकदम व्हाइट बॉल से रोहित शर्मा प्रैक्टिस करने लगे? पहले खबर आपको दिखाते हैं, उसके बाद उस पर जो है चर्चा कर लेंगे। रोहित ने वानखेड़े में व्हाइट बॉल से रात में की प्रैक्टिस, और रोहित शर्मा पूरी लय में नजर आए। खूब छक्के चौके जो है ना रोहित शर्मा ने लगाए। जो पिछले दिनों लय नहीं दिख रही थी, टांगे नहीं चल रही थी, वो बड़े शॉट्स नहीं निकल रहे थे, वो सारी चीजें जो है ना वो यहां पर नजर आई है। रोहित ने कुछ दिन पहले ही रणजी टीम के साथ अभ्यास किया था। अब 23 तारीख को जो है वो रणजी का दूसरा लेग शुरू हो रहा है। 23 तारीख को मुंबई का जम्मू कश्मीर से मुकाबला है। मगर रोहित ने अभी तक जो है ना एमसीए मतलब महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन को अपनी उपलब्धता मतलब अवेलेबिलिटी के बारे में ना कोई जानकारी नहीं दी है। इज ही प्लेइंग, इज ही नॉट प्लेइंग, अभी तक ये कंफर्म नहीं है। बीसीसीआई की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार जो खिलाड़ी, चाहे वो इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, कितना बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, अगर वो नहीं खेल रहा है इंटरनेशनल मैचेस तो उसको उपलब्ध रहना चाहिए यहाँ पर घरेलू मैचेस के लिए। मगर यहाँ पर जो नज़ारा देखने को मिला उससे साफ पता लग रहा है कि जो इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज होने वाली है और उसके बाद जो मेन चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है उसके लिए कप्तान साहब ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, और लय धीरे धीरे जो है ना वो रोहित शर्मा प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक अच्छे साइंस हैं, क्योंकि पिछले दिनों बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए रोहित नजर आए थे। टीम का भी क्या हाल हुआ ये हम सबने देखा था। बिल्कुल कुणाल, और एक तरीके से इस बार भी आप देखेंगे मतलब हालांकि जब कोई खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में ना हो तो फिर बहुत सारी सही चीजें भी वो गलत दिशा में जाती दिखाई देती हैं। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो रणजी ट्रॉफी के लिए जिस तरह से खिलाड़ियों के नाम आने शुरू हुए, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे ऋषभ पंत हो, इन खिलाड़ियों ने अगर आगे बढ़कर कहा कि हाँ हम अवेलेबल हैं अपने स्क्वाड के लिए, चाहे पंजाब से खेलते हो चाहे दिल्ली से खेलते हो, तो उसके लिए सबसे पहले वो जिम्मेदार आप कह सकते हैं रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा चले गए थे मुंबई की रणजी ट्रॉफी टीम के साथ, और वहां जाकर उन्होंने अपनी घरेलू जर्सी जो है मतलब मुंबई की टीम के साथ जो उनकी जर्सी है उस जर्सी को पहन के करीब करीब 2 घंटे का समय बिताया, अजिंक्य रहाणे के साथ बल्लेबाजी की, और उसी दिन 1 घंटे बाद से फिर ये माहौल बनना शुरू हुआ कि मैं भी अवेलेबल हूं, मैं भी अवेलेबल हूं, मैं भी अवेलेबल हूं। और अब अगर आप इस वक्त के स्क्वाड को लेकर देखें तो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली हैं जिनको लेकर अब भी एक सवाल है, जिस पर अभी हम शो में आगे बात भी करेंगे कि वो रणजी ट्रॉफी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, वरना मेजॉरिटी में प्लेयर्स खेलेंगे। और रोहित का जहां तक प्रश्न है, रोहित ने भी बहुत साफ साफ कह दिया है कि वो 1 हफ्ते यानी मैच से पहले 23 तारीख से पहले जो पूरा 1 हफ्ते का शेड्यूल है मुंबई की टीम का, उसमें प्रैक्टिस वो जरूर करेंगे। खेलना ना खेलना बात की बात है। बिल्कुल जी, ये एक चीज जरूर है कि भाई टीम के साथ जो है ना आप रहोगे, खेलना ना खेलना वो तो टीम मैनेजमेंट पर जो है डिपेंड करता है। फटाफट से ना बहुत सारी बातें हो रही थी रोहित शर्मा को लेकर। युवराज सिंह का एक कोट प्लेट दिखाते हैं। युवराज ने ना सपोर्ट कर दिया रोहित शर्मा को। मैं हमेशा 5 साल या 3 साल के दौरान टीम के ग्राफ को देखता हूं। गौतम अभी सिस्टम में आए हैं, उन्हें और समय चाहिए। रोहित शर्मा ने कप्तान के तौर पर T20 वर्ल्ड कप जीता है। जब भारत ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल खेला था तब भी वो कप्तान थे। बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच से हटकर उन्होंने किसी और को मौका दिया। पहले कितने कप्तानों ने ऐसा किया है, ये जो है मुझे बताइए। ये चीज़ जो है ना वो युवराज सिंह ने बोली है। तो एक तरीके से सपोर्ट में जो है ना वो सामने आ गए हैं रोहित शर्मा के कि भाई एक अच्छे कप्तान हैं, और उन पर जो है ना जो दुनिया भर की बातें हो रही हैं, रिपोर्ट्स चल रही हैं, वो सारी बातें नहीं होनी चाहिए। युवराज का सपोर्ट मिलना भी मायने रखता है रोहित के लिए, क्योंकि युवराज की गाइडेंस के अंदर ही एक तरीके से रोहित और विराट का करियर पनपा भी था। बिल्कुल, और युवराज सिंह कोई पहली बार नहीं आए हैं। मतलब पिछले 10 दिन अगर आप देखेंगे जो भारतीय क्रिकेट के 10-11 दिन जो सबसे मुश्किल दिन रहे हैं हाल फिलहाल में, क्योंकि इतनी स्टोरीज आ गई कि साहब इसकी इससे नहीं बन रही, इसकी उससे नहीं बन रही, ये संन्यास की सोच रहा है, वो छोड़ने की सोच रहा है, इससे कह दिया गया है छोड़ दो। उन स्टोरीज के बीच ये दूसरा स्टेटमेंट है युवराज सिंह का जो टीम के साथ वो खड़े नजर आए। इससे पहले भी जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि देखिए रोहित शर्मा, गौतम गंभीर और अजित अगरकर, ये 3 जो सबसे क्रूशियल रोल
रोल्स इस वक्त भारतीय क्रिकेट में निभा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं, ये तीनों बेस्ट ब्रेन्स हैं इस वक्त आपके पास जो अवेलेबल हैं। और अगर आप इन पर उंगलियां उठा रहे हैं तो ये भी याद रखिए कि कुछ महीने पहले तक इन्होंने भारतीय क्रिकेट को क्या कुछ दिया है। देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूं कुणाल, समग्रता में बात होनी चाहिए। या तो सैंपल साइज बहुत बड़ा हो, फिर आप बात कर लें उस सैंपल साइज के किसी एक हिस्से पर, किसी खिलाड़ी का करियर कप्तान के तौर पर 4 साल का है या 3 साल का है, और 3 साल में से फिर आप 1 साल निकाल कर बात करिए, बात समझ में आती है। लेकिन अगर किसी का करियर 6 महीने का है, कोच की बात हो रही है यहां पर, तो 6 महीने के करियर में आप कौन सा हिस्सा निकालना चाहते हैं, वो थोड़ा दुविधा वाली बात है। तो युवराज सिंह की मतलब जो क्रेडिबिलिटी है या वो जिस तरह के खिलाड़ी रहे हैं, उनका साथ मिलना इंपॉर्टेंट भी है और बहुत बूस्ट करता है जब आप मुश्किल समय में। हौसला अफजाई ना एक तरीके से यहां पर हो जाती है, सीनियर रहे। चलिए जी, एक अपडेट आ रहा है, फटाफट से जो है ना आपको अपडेट दिखा देते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अपडेट है और इस सब का इंतजार जो है ना हम सब लोग कर रहे हैं, क्रिकेट फैंस कर रहे हैं। फटाफट से जी स्पोर्ट्स अपडेट दिखा दीजिए। मुंबई में शनिवार को जो है ना चयनकर्ताओं की मतलब कि सिलेक्शन कमेटी की जो है ना वो बैठक होगी। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का ऐलान किया जाएगा इसमें, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी टीम का ऐलान जो है ना उसमें साथ ही साथ दोनों टीमों का ऐलान जो है वो हो सकता है। वानखेड़े स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो सीधी सी बात है कि एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ही टीम का अनाउंसमेंट हो रहा होगा, नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एक्चुअली में तभी होती हैं जब कोई बड़ी अनाउंसमेंट जो है ना बड़ी दौरे के लिए टीम चुनी जाती है, इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट के लिए टीम यहाँ पर चुनी जाती है। तो एक ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी कि भाई 1 हफ्ते का समय मांगा गया है और उसके बीच में क्या सोचा जाएगा, क्या कुछ हो सकता है, उस सब से पर्दा जो है ना वो शनिवार को मोस्ट प्रोबेबली उठ जाना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा मतलब कैप्टन और अगरकर जो चीफ सिलेक्टर हैं वो दोनों यहां पर नजर आएंगे। सर, इंपॉर्टेंट अपडेट है और इसी का इंतजार जो है वो सबको है। बिल्कुल, और हम अपने स्पोर्ट्स टाइम पर लगातार ये बात कह भी रहे थे। अगर आप हमारी जो भी खबरें हम करते हैं अपने सब्सक्राइबर्स तक लेकर जाते हैं, हमेशा उनसे कहते हैं ना शो के अंत में कि भाई हम आपको अपडेट करेंगे। मैं लगातार ये बात बता रहा था, हमारी टीम में हम सब लोग अक्सर ये चर्चा कर रहे थे कि अब जो ये डिले हुआ है वो डिले 2 चीजों से है। एक तो खिलाड़ियों की अवेलेबिलिटी, खासतौर पर बुमराह और कुलदीप यादव, और दूसरा बड़ा ये कि हम एक साथ दोनों टीम अनाउंस कर देंगे। इंग्लैंड के खिलाफ जो 3 मैचेस हैं, ओडीआई सीरीज और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी, तो बहुत मच अवेटेड था। हम ये मान के चल रहे थे कि शायद संडे को हो, लेकिन अब वो सैटरडे को होगा। और जैसा अभी आपने सब कुछ बताया, और चूंकि बीसीसीआई की तरफ से आधिकारिक ईमेल करके समय तक बता दिया गया है कि 12:30 बजे के आसपास, शनिवार को 12:30 बजे के आसपास अगरकर और रोहित शर्मा उपलब्ध होंगे, यानी टीम सिलेक्शन तब तक आपके पास आ चुका होगा। बिल्कुल जी, उससे पहले आ जाएगा मेल या उसी वक्त जो है वो अनाउंसमेंट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो जो है किया यहाँ पर जा सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, स्पोर्ट्स टाइम पर पूरी अपडेट जो है इसके मद्देनजर जो है ना आपको मिलती रहेंगी। हम स्पेशल शोज जो है ना लगातार करते रहेंगे जैसे ही टीम यहाँ पर आ जाएगी। चलिए जी, अब बात करते हैं जी, जो गलती ऑस्ट्रेलिया में हुई ना वो इंग्लैंड में ना हो। थोड़ी सी दूर की बात है, आईपीएल के बाद इंग्लैंड का दौरा है, मगर रेड बॉल क्रिकेट जो है ना अब आपको नेक्स्ट वही खेलना है, तो उसकी तैयारी अभी से शुरू होगी। जैसे कि ईसीबी करता है, उन्होंने अभी से टिकट बेचने शुरू कर दिए। हाँ, ठीक है, वो बहुत पहले से चलते हैं, साल भर पहले का शेड्यूल निकाल देते हैं। तो बीसीसीआई भी यहाँ से क्लू लेके जो है अपनी चीजें तैयारी कर रहा है। और क्यों ना करे भाई, अभी जो दूध का जला होता है वो झाग भी फूक फूक के पीता है, तो उसके अंदर कुछ चीजें जो है ना वो की गई हैं। बता देते हैं आपको कि जो इंग्लैंड का 5 टेस्ट मैच का एक बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा आएगा, उससे पहले क्या तैयारियां हैं जो टीम इंडिया के लिए जो है बीसीसीआई ने प्लान आउट यहां पर किए हैं। दिखा दीजिए जी, रोहित विराट पॉइंटर दिखा दीजिए। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले इंडिया ए का इंग्लैंड दौरा होगा। मतलब ये होता है कई बार, ऑस्ट्रेलिया में भी जो है इंडिया ए का दौरा हुआ था, मगर इसमें फर्क क्या है कि सीनियर खिलाड़ी जो है ना वो इंडिया ए टीम का हिस्सा होंगे जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं थे। और इंग्लिश धरती पर मतलब कि इंग्लैंड में 4 दिवसीय मैच खेले जाएंगे। मतलब इसमें रोहित, विराट, जितने भी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं वो सब खेलेंगे। जो प्रैक्टिस मैच थे वो ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भी एक प्रैक्टिस मैच था जो स्लॉटेड था, जो बाद में चेंज कर दिया गया था। यहाँ पर एक नहीं 3 प्रैक्टिस मैच होंगे। इंडिया ए की तरफ से टीम जाएगी और उस टीम में सीनियर खिलाड़ी जाएंगी ताकि वो हालातों से तालमेल बिठा सके, ताकि ये ना हो जी 15 दिन तो एडजस्ट करने में लग गए बाउंस, ठीक है, वो सारी बातें जो है वो ना निकल के आए। तो तैयारियां पुख्ता हो, प्लानिंग बीसीसीआई यही कर सकती है। बीसीसीआई के हाथ में प्लानिंग करना है, आपको सुख सुविधाएं देना है, आपको जो मांगो वो देना है। प्रदर्शन करना खिलाड़ियों के हाथ में है, मेहनत करना खिलाड़ियों के हाथ में है। 25 मई को आईपीएल का फाइनल खेला जाएगा, उसके बाद जो है टीम रवाना होगी और 20 जून 2025
25 से जो है 5 टेस्ट मैच की जो सीरीज है उसका आगाज यहां पर हो रहा है। तो एक वेलकम साइन है। बहुत सारी चीजें जो है बीसीसीआई ने अपने हाथों में ली है और एक ये चीज भी ले ली कि भाई ठीक है, हमने आपकी सुन ली कि इंट्रा स्क्वाड और ये वो जो भी आप खेलना चाहते हो आप प्रैक्टिस मैच खेलो। और मैं इसमें एक चीज और भी देखता हूं, यानी इसका मतलब ये भी है कि जो रोहित शर्मा के टेस्ट करियर खत्म होने की बात हो रही थी वो भी नहीं हो रहा है। वो भी नहीं क्योंकि अगर आप लेकर उनको जा रहे हैं, और ये सिर्फ 5 मैचेस की सीरीज नहीं है कुणाल। अब टेस्ट क्रिकेट का मतलब है कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो उसको बड़े चश्मे में देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से। ये वर्ल्ड अगले साइकिल की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भारत की शुरुआत भी है। तो अगर आप, जो हम लोग बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद लगातार चर्चा कर रहे थे कि क्या ये दी एंड है रोहित शर्मा का, और अगर दी एंड नहीं है तो क्या फिर हम उनको अगले साइकिल के लिए कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि अगले साइकिल का मतलब 5 महीने या 6 महीने 2 साल का मतलब है। तो अब इससे यह भी साफ है कि वो 2 साल तक रहने वाले हैं शायद, क्योंकि ये तो बड़ा इनजस्टिस होगा, बड़ा अन्याय होगा कि आप उनको बीच में 5 मैच खिला दीजिए, या वो उनका अपने साथ भी अन्याय होगा कि वो 5 मैच खेल रहे हैं, जीत रहे हैं, हार रहे हैं, जो भी हो, बहुत बात की बात है, लेकिन उसके बाद कह रहे हैं कि साहब अब मैं जा रहा हूं, आप किसी और को कप्तानी दे दो। अगर आप एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल टू साइकिल चल रहे हैं तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे यह मानना है कि आपको साइकिल की शुरुआत में कुछ चीजें तो कम से कम श्योर शॉट होनी चाहिए, और उसमें कप्तान कौन होगा उस साइकिल का, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। किसके स्कीम ऑफ थिंग्स से आप जाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो आप खबर बता रहे हैं, इस खबर का बड़ा मायने यही है कि अगले 2 साल तक कम से कम टेस्ट क्रिकेट में आप रोहित शर्मा को देखेंगे। उन्होंने कह दिया है कि भाई ये साइकिल तो मैं खेलूंगा। बिल्कुल जी। रोहित, देखिए हर कोई पॉजिटिवली सोचता है, रोहित शर्मा ने भी पॉजिटिवली सोचा होगा, और भाई सिलेक्टर्स ने पूछा होगा, बीसीसीआई ने पूछा होगा कि आप क्या अपने आप को टेस्ट क्रिकेट में कितना देख रहे हैं। वो बोल रहे हैं मैं अभी खेलना चाहता हूं। जो खेलना चाहते हैं भाई, प्रूवन आपके यहाँ पर एक तरीके से जो है कैप्टन है, तो फिर क्यों नहीं, फिर आप उनके साथ चलोगे जब तक वो खुद ही ना कह दें कि भाई चलो भाई इंग्लैंड सीरीज में ही बल्ला नहीं चला, अब मुझे लगता है कि मेरा टाइम हो गया, तो वो अलग बात है, मगर उससे पहले तो आप भरोसा करोगे। चलिए जी, रोहित की बात की है, विराट से लेकर भी एक खबर है। जो घरेलू मैचेस खेलने का जो एक गाइडलाइन आई है उसी से जुड़ी हुई खबर है। विराट का रणजी मैच खेलना मुश्किल है। चोट के मतलब जो है ना, हुआ क्या है कि उनकी गर्दन में जो है ना मोच आ गई है, और दर्द इतना ज्यादा है कि उनको इंजेक्शन लेना पड़ गया है। 23 जनवरी को दिल्ली से रणजी मैच खेलना उनका दिल्ली के साथ जो है रणजी मैच खेलना मुश्किल है, मगर डीडीसीए ने अपनी टीम में विराट का नाम जो है वो लिख लिया, और सब्जेक्ट टू फिटनेस भी साथ में लिख दिया है। मतलब कि विराट कोहली ने अपनी अवेलेबिलिटी दिखा दी है, मगर वो सब्जेक्ट टू फिटनेस है कि वो खेलेंगे वो घरेलू मैच या नहीं खेलेंगे। 13 साल से विराट कोहली ने कोई रणजी मुकाबला खेला नहीं है। सर, अब इस चीज के 2 मतलब है। एक तो ये कि भाई ये मतलब या तो बचा जा रहा है, दूसरा इसका मतलब ये है कि भाई अब क्योंकि गाइडलाइन आ गई है और कहा गया है कि भाई अनिवार्य है, ये नहीं कि भाई आपने 3 खिलाड़ियों को छूट दे दी, रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को। अब ऐसा नहीं, अब सबको खेलना पड़ेगा, और अगर आप नहीं खेल रहे हो तो कम से कम अवेलेबल कराओ। अगर आप फिट नहीं होगे तो टीम मैनेजमेंट आपको 11 में जो चुन के मैदान पे नहीं उतारेगी, आप ड्रेसिंग रूम में बैठिए, वहाँ उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनको विराट कोहली से ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलता है। मगर ये नहीं कि आपने जो जी छुट्टियां मना ली और उसके बाद आप सीधा जो है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आ गए, आपको अपने आप को अवेलेबल कराना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अभी भी लगता है वो जो 10 पॉइंट की गाइडलाइन पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया से लेके हर जगह काफी जबरदस्त तरीके से प्रसारित की गई कि साहब ये करना है, ये नहीं करना। हम लोग कल के शो पर लगातार ये बात कर रहे थे ना कि इन सब चीजों से परफॉर्मेंस में कोई इंडियन क्रिकेट की परफॉर्मेंस में कोई ड्रास्टिक चेंज आता मुझे कम से कम नहीं दिखता। हाँ, लेकिन मैं ये भी नहीं मानने को तैयार हूं कि आप रोहित शर्मा, विराट कोहली या जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी को बाध्य कर देंगे। अनिवार्य शब्द लिखना अच्छा लगता है, लेकिन आप बाध्य कर देंगे कि नहीं आपको खेलना ही खेलना है। हाँ। अभी आप क्या रोहित शर्मा खेलेंगे, ये कंफर्म है? नहीं है ना कंफर्म। तो फिर जब रोहित शर्मा का खेलना कंफर्म नहीं है, मुझे लगता है शायद विराट कोहली, इस खबर को अगर मैं इसका एनालिसिस करूं, इसका आकलन करूं, तो मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल अभी बना है, जिस तरह से विराट कोहली से गलतियां एक के बाद एक हुई हैं, वो खुद से शायद खेलना चाहें। वो खुद से जाकर खेलना चाहेंगे कि मिडिल ऑफ विकेट, मिडिल ऑफ ग्राउंड कुछ वक्त बिताएं, कुछ रन्स करें और उस कॉन्फिडेंस को वापस हासिल करें जो कॉन्फिडेंस अभी उनका भी हिला हुआ है। ऐसा नहीं कि रोहित शर्मा से रन नहीं बने तो विराट कोहली से कोई 500 रन बन गए। हाँ। और 5 टेस्ट मैच की सीरीज में 500 रन विराट कोहली के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं बने, और वो भी तब जब अच्छी शुरुआत हुई थी। पर्थ के विकेट पे अच्छी शुरुआत करने के बाद रन नहीं बने। तो मुझे लगता है शायद अगर उनकी जो गले की तकलीफ है, जो मोच है, वो ठीक हो जाएगी तो आप उनको भले ही 1 दशक से ज्यादा समय के बाद देखें, लेकिन आप उनको देख सकते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में।
बिल्कुल जी, डोमेस्टिक क्रिकेट में विराट कोहली नजर आ सकते हैं। कम से कम अगर गर्दन पूरी तरह ठीक नहीं हुई तो ड्रेसिंग रूम में तो नजर आ ही जाएंगे कि टीम के साथ हैं। उनके जो हितैषी होंगे ना, हाँ। उनके जो वेल विशर्स होंगे, हाँ। जो इतने बड़े खिलाड़ी के पास 2-4 लोग की बात भी अगर वो सुनता होगा, मुझे लगता है हर कोई उनसे इस वक्त यही कह रहा होगा कि आपको खेलना चाहिए। बिल्कुल जी, जाओ और आपको जो है यहाँ पर खेलना चाहिए। रोहित शर्मा जो है कप्तान साहब खुद मैदान पर उतरे हुए हैं। चलिए जी, अब गाइडलाइंस की इतनी बात हो रही है ना, तो गाइडलाइन बता ही दीजिए। तो थोड़ी सी गाइडलाइन बता ही देते हैं। मतलब है तो 10, अब हम 10 तो नहीं बता रहे यहाँ पे, मगर ये है कि जो मुख्य बात है, जो मेन एजेंडा है, वो आपको यहाँ पर जरूर बता देते हैं कि बीसीसीआई ने जारी किए खिलाड़ियों के लिए 10 गाइडलाइंस, जिसमें ये है कि भाई आप अपने परिवार को कितने दिनों के लिए दौरे पे ले जा सकते हैं, कितने दिनों के लिए नहीं ले जा सकते, बड़ा दौरा होगा तो क्या होगा, कितना वेट जो है आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, कितना नहीं। मगर मुख्य बात ये है कि घरेलू क्रिकेट खेलने को बोर्ड ने जो है ना वो अब अनिवार्य बना दिया है। मतलब आप हर एक को जो खेलना ही खेलना है। अगर आप इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेल रहे तो आपको अपने आप को अवेलेबल कराना पड़ेगा, अगर आपकी स्टेट टीम खेल रही है तो। रणजी ट्रॉफी का दूसरा लेग 23 जनवरी से शुरू हो रहा है। रोहित विराट का जो है अभी तक जो है ना, मतलब वो खेलना तय, जैसे हमने बात करी ली उसके ऊपर, उस तरीके से अभी कंफर्मेशन नहीं है, मगर हमें लग रहा है कि मैदान पर वो यहाँ पर नजर आएंगी। और इसमें थोड़ा सा हार्श होके या थोड़ा सा इस नियम को पालन किया जाए ना, उसका मैं अंग्रेजी में एक बार पढ़ देता हूं, फिर उसका हिंदी अनुवाद भी बता दूंगा। उन्होंने बोला है कि भाई अगर कोई खिलाड़ी नहीं अवेलेबल होता है तो बोला एनी एक्सेप्शन टू दिस मैंडेट विल बी कंसीडर्ड ओनली अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस एंड विल रिक्वायर फॉर्मल नोटिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ द चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी इंश्योरिंग फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन दी प्रोसेस। मतलब कि कोई खिलाड़ी डोमेस्टिक में हिस्सा नहीं ले पाता है तो उसे बोर्ड को यह जानकारी देनी होगी, प्लस चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी जो है अब की डेट, आज की डेट के अंदर जो है वो अजीत अगरकर हैं, उनसे परमिशन लेनी होगी। आप ऐसे ही नहीं गायब हो सकते कि भाई मुझे चोट लग गई और मैंने दे दिया सर्टिफिकेट और आप गायब हो गए। आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा बोर्ड को, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी सिलेक्टर से, जो चीफ सिलेक्टर है, उसके बाद ही आप जो है इस तरीके से कोई ऑफ ले सकते हो। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, हम पता नहीं कितने विगत वर्षों से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट करते रहते हैं। हम कहते हैं कि उनके खिलाड़ी बड़े प्रोफेशनल हैं जी, वो किसी बड़े टूर्नामेंट से पहले डोमेस्टिक भी खेलते हैं, वो आईपीएल छोड़ देते हैं। क्यों करते हैं ये सब कुछ? इसीलिए ना कि उस देश की टीम को जीत मिलती रहे। तो अब अगर कप्तान को ही सारी ताकत रहे, इसकी बजाय अगर थोड़ा सा ताकत का बंटवारा करके चीफ सेलेक्टर को दे दिया जाए, थोड़ी सी ताकत कोच को दे दी जाए, मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। अगर आप अच्छा, पहले क्या था कुणाल, आपको याद होगा, पहले ये सिलेक्शन कमेटी के जो लोग थे ना, इनको पैसे वैसे नहीं मिलते थे। हाँ, ऑनररी जॉब था। तो पहले क्या था कि कोई बहुत ज्यादा लोड भी नहीं लेता था। ठीक है यार, हमने चुन दी, खेल रहे हैं, जीते हारे, कोई पैसे थोड़ी ना मिल रहे हैं। अब पैसे मिल रहे हैं, अब इसके लिए मोटे पैसे मिल रहे हैं। और जब मोटे पैसे मिलते हैं तो मतलब गर्दन भी पकड़ी जाएगी सिलेक्शन कमेटी की। भाई अगर कोई खिलाड़ी फिट है, फॉर्म में नहीं है, तो डोमेस्टिक क्यों नहीं खेलेगा? इसका मुझे आप तर्क बता दीजिए। तो अगर से कहा गया कि भाई इसको इंश्योर करना है, मान लेते हैं, या चार बीसीसीआई के बड़े पदाधिकारी बैठे और बोले कि अब इसको इंश्योर करना है, कैसे करें? तो वह कि साहब एक नियम तो बनाना पड़ेगा, एक गाइडलाइन तो बनानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं एक पैरामीटर सेट करना पड़ेगा। वो सेट किया गया है, अच्छी शुरुआत है। और एक चीज और जान लीजिए, स्कूल के समय से अपने याद कर लीजिए, जो बच्चे होमवर्क करके नहीं आते थे ना, वही डरते थे टीचर से। अच्छे पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, मेहनती बच्चे होते हैं, वो हमेशा बड़े खुशी खुशी अपनी कॉपी भी जचवाने को तैयार होते हैं। और अगर कभी वो गलती से भूल जाए होमवर्क करना, टीचर भी कहता हाँ यार ये मेरे क्लास का अच्छा बच्चा है, ब्राइट स्टूडेंट है, साल में हफ्ते में 7 दिन में 5 दिन स्कूल आता है, तो 5 में से 4 दिन तो करके लाता है, एक दिन चलो छूट दे देते हैं। तो ये वही वाली बात है, जो खिलाड़ी मेहनत से खेलते हैं, जो खिलाड़ी इस खेल को अपने आप से ऊपर रखते हैं, इस खेल का सम्मान करते हैं, टेस्ट क्रिकेट को सिर्फ कैमरे पर नहीं, वाकई अपने जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने वाली। वो जो 2-4-5% क्लास के बदमाश बच्चे होते हैं ना, पीछे वाली बेंच पे बैठते हैं, तो वैसे क्रिकेटर्स भी होते हैं जिनको बेवजह छुट्टियां चाहिए होती हैं, बेवजह वो ऑफ मनाने चले जाते हैं, उनके लिए दिक्कत है। वो अचानक से जो है आईपीएल में फिट हो जाते हैं, बिल्कुल, और उसके बाद जो है वो फिर वो अनफिट हो जाते हैं, तो वो उनके लिए दिक्कत है, वो अपनी खैर मनाएं। बिल्कुल जी। और उस श्रेणी के अंदर जो है कम से कम ये दिग्गज क्रिकेटर तो नहीं आते हैं। ये अब पैसे से ज्यादा ग्लोरी के लिए जो है ना, मेरे हिसाब से अब मैदान पर उतर रहे हैं। चलिए जी, अब आखिरी खबर पर आते हैं जो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसी गाइडलाइन के इर्द गिर्द जो है ना वो भी घूम रही है। संजू सैमसन से जुड़ी एक खबर है। संजू सैमसन को केरल टीम के केरल का जो एसोसिएशन है, केसीए, केरल क्रिकेट एसोसिएशन ने बोला कि विजय हजारे ट्रॉफी से पहले कैंप लग रहा है, आप इस कैंप में आ जाएं। अब संजू सैमसन ने कोई वजह बताई, वो कैंप में नहीं आए।
केसीए ने क्या किया कि उनका नाम विजय हजारे ट्रॉफी से जो है काट दिया। ठीक है, उससे पहले उन्होंने जो है सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट जो है अपने स्टेट के लिए खेला था। अब ये मामला जो है थोड़ा गर्मा गया, क्योंकि अंदर की बात यह है कि संजू सैमसन की और केसीए के कुछ अधिकारियों की उस तरीके से बनती नहीं है, तो वो पॉइंट ढूंढा जाता है, वो पॉइंट उन्हें मिल गया, उन्होंने नाम काट दिया, जो भी कायदे के अनुसार जो होता है कि भाई अगर कैंप में ही नहीं आया तो फिर हम इसका नाम लिखें क्यों। तो अब ये सारा मामला जो है बीसीसीआई के पास पहुंच गया, क्योंकि संजू सैमसन पहुंच गए जी यहाँ पर दुबई, और वो वहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए नजर आ गए और वो कैंप में आए नहीं। अब बीसीसीआई ने बोला कि भाई हम इस पूरे मामले की जाँच करेंगे कि भाई ये बंदा जो है ये अवेलेबल क्यों नहीं था। इनको जो है T20 टीम में तो चुना गया है और माना जा रहा है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी उनका दावा बनता है। अगर दावा बनता है और अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन अराइज हो गई जिसमें वो दोषी पाए गए कि भाई हाँ भाई उन्होंने अपने बताया ही नहीं और चले गए, ठीक है, तो फिर जो है मामला उनका फंस सकता है। बिल्कुल, और मुझे नहीं समझ में आता कि क्या इन खिलाड़ियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आज के ज़माने में, जब आप सूचना संचार के इतने माध्यम हैं, क्या आप एक मैसेज नहीं ड्रॉप कर सकते हैं? और तब जब अभी कुछ महीने पहले आपको पता हो कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को बाकायदा एनुअल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था, वो अभी तक अंदर नहीं आ पाए, इसीलिए क्योंकि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला था। डोमेस्टिक क्रिकेट को आपने गंभीरता से, दो चीजें होती हैं, कई बार आदमी चालाकी भी करता है, मान लेते हैं आपको, मतलब मैं दूसरा रास्ता बता रहा हूं, मान लेते हैं आपको नहीं ही खेलना था, कम से कम ड्रॉप तो करते, बताते तो। ये तो जैसे आप लापता हैं, गायब हो गए, और आप दिक्कत आने से आप दुबई में प्रैक्टिस करते हो। अरे भाई किसने कहा आपसे दुबई में जाके प्रैक्टिस करने के लिए? क्या कोई इंडियन टीम का वहां ऑफिशियल कैंप लगा हुआ है? और जो बात आप कह रहे हैं ना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कंसीडर करना, मेरे सोर्सेस के हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में केएल राहुल को प्योर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर कंसीडर किया जा रहा है। विकेट कीपर की रेस में वो नहीं है, विकेट कीपर की रेस में ऋषभ पंत ही है, और ऋषभ पंत के बाद अगर कोई नाम आता तो वो संजू सैमसन का नाम हो सकता था, है या नहीं ये मुझे नहीं पता। तो कई बार आप बहुत छोटी सी गलती से अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। और जहां से आपने अपनी बात खत्म की थी ना कि अब बीसीसीआई इसकी जांच करेगी, अगर जांच में कहीं कुछ 19-20 पाया गया और ऐसा पाया गया कि ये इनडिसिप्लिन का मामला है, बैठे बिठाए जगह चली जाएगी बड़े टूर्नामेंट से। बिल्कुल जी, और बड़ी मुश्किल से करियर जो है ना वो ट्रैक पे आया है, मतलब बहुत टाइम लग गया करियर को ट्रैक पर आते आते, बल्ला उस तरीके से चलते चलते अब जाके थोड़ी कंसिस्टेंसी आई है, और उस बीच में अगर इस तरीके का विवाद हो गया तो फिर लेने के देने यहाँ पर पड़ सकते हैं। बहरहाल इंपॉर्टेंट बात यही है, ब्रॉडकास्ट में हमने सारी चीज़ें बता दी आपको कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी की टीम जो है ना वो आने वाली है, उस पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी, और आप भी जो है स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जैसी टीम आएगी टीम आपके सामने हम पेश कर देंगे, उसका एनालिसिस भी जो है वो बता देंगे। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। थैंक यू।